नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का पाठ 3 दानवीर कर्ण यानी दानवीर कर्ण के बारे में। इसके बारे में पढ़ने से पहले कर्ण के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद अपन ये पाठ पढ़ेंगे। कर्ण कुंती का ही पुत्र था। कुंती को कुछ पुराने समय की बात है, एक समय दुर्वासा ऋषि माता कुंती के घर आते हैं तो कुंती उनकी खूब आवभगत करती है, उनकी सेवा करती है, जिससे खुश होकर दुर्वासा ऋषि उसे वरदान देते हैं और एक वशीकरण मंत्र देते हैं और कहते हैं तुम जिस देवता का आह्वान करोगी, जो मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। वो वरदान उसे प्राप्त होता है। तो वो बचपन की 7 या 8 वर्ष की उम्र होती है कुंती की, तो वह उस वरदान दिए गए दुर्वासा ऋषि के दिए गए वरदान को परखने के लिए एक बार सूर्य नारायण का आह्वान करती है और सूर्य नारायण से एक पुत्र प्राप्त करती है। अब उसको बचपन में छोटी अवस्था में ही विवाह से पहले एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो कुंती लोक लाज के डर से क्या करती है, उस पुत्र को गंगा में टोकरी में डालकर पेटी में पूरा बंद करके उसको गंगा में बहा देती है। उनको गंगा में बहा देती है। वो पुत्र वो जिसको बहाया वो किसे मिलता है, हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को मिलता है। और अधिरथ और उसकी पत्नी राधा दोनों मिलकर उसका नाम रखते हैं कर्ण और उसका क्या करते हैं, लालन पालन करते हैं। ये तो हो गया कर्ण का थोड़ा सा जीवन परिचय। अब देखते हैं इस पाठ में क्या है। इस पाठ के अंदर महाभारत का युद्ध चल रहा है। उस समय क्या होता है कि श्री कृष्ण जो पांडवों के सेनापति थे, सारथी बने हुए थे, और इधर कौरवों का सारथी था महारथी कर्ण। दोनों में यानी आपस में घमासान युद्ध चल रहा होता है। उस बीच कर्ण और अर्जुन के बीच में घमासान युद्ध होते हुए युद्ध के बीच में क्या होता है, कर्ण के रथ का पहिया जमीन में फंस जाता है। वह जमीन में फंस जाता है तो कर्ण उसको निकालने के लिए नीचे उतरते हैं और पहिया निकालने की कोशिश करते हैं। इधर से क्या होता है, अर्जुन उनपे बाण चला देते हैं श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर। श्री कृष्ण कहते हैं तुम अब कर्ण पे बाण चला दो, वो उनपे बाण चला देते हैं। दोनों में युद्ध चलते चलते इस बीच क्या होता है, कर्ण घायल हो जाते हैं। वो घायल क्यों होते, वो भी धनुर्विद्या उनको भी आती थी, क्योंकि उन्होंने भी गुरु परशुराम से धनुर्विद्या की शिक्षा ली थी। लेकिन वो शिक्षा यहाँ पर वो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको परशुराम ने श्राप दिया था कि जब भी तुम्हें इस धनुर्विद्या की आवश्यकता होगी तुम ये धनुर्विद्या भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि कर्ण एक क्षत्रिय थे और वह झूठ बोलकर परशुराम जी के पास जाकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि परशुराम जो है सिर्फ ब्राह्मण पुत्र को ही शिक्षा दीक्षा दिया करते थे और कर्ण जो थे एक क्षत्रिय थे, तो वहां जाकर शिक्षा ले लेते हैं। और बाद में उनको जब परशुराम को पता चलता है कि ये ब्राह्मण पुत्र नहीं है, तो वो उन्हें श्राप देते हैं कि तुम्हें जब धनुर्विद्या की आवश्यकता होगी तो तुम ये विद्या भूल जाओगे। तो इसी महाभारत के युद्ध में वह श्राप उनको लग जाता है और इस युद्ध क्षेत्र में कर्ण अर्जुन के बाणों से घायल हो जाते हैं, क्योंकि अपनी धनुर्विद्या वो भूल जाते हैं। इधर जमीन में पहिया धस गया, उसको निकालते रहते हैं, उधर अर्जुन उनको तीर चला देता है, बाण चला देता है और वह उनको लग जाता है और वो मरणासन स्थिति में हो जाते हैं, यानी वो पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कर्ण अब मरने वाले हैं, यानी उनका जीवन समाप्त होने वाला है। जब वो मरणासन स्थिति में होते हैं, सब श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि चलो मुझे इनकी दानशीलता की परीक्षा लेनी है। किसकी? कर्ण की, क्योंकि कर्ण की दानशीलता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। तो श्री कृष्ण और अर्जुन क्या करते हैं, एक भिक्षुक का रूप धारण करते हैं और कर्ण के पास जाते हैं। कहाँ पर? वही युद्ध भूमि में, जहाँ पर कर्ण मरणासन स्थिति में है, घायल हुआ पड़ा है, उसके पास भिक्षुक का रूप करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी दानशीलता की परीक्षा लेना चाहते हैं।
तो वो दोनों श्री कृष्ण और अर्जुन पहुंचते हैं कर्ण के पास और उनके पास जाकर क्या कहते हैं कि हमें भूख लगी है, हमें हमारे भोजन का प्रबंध करो। कर्ण दानशीलता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, तो वो कहते हैं महाशय मैं तो इस युद्ध भूमि में घायल पड़ा हूँ, मैं आपके भोजन का प्रबंध कैसे करूं। लेकिन वो सोचते हैं कि कर्ण की एक खासियत थी कि उनके द्वार पे जो भी आता वो खाली हाथ नहीं जाता, तो वो क्या करते हैं अपना सोने का दांत होता है वह तोड़कर श्री कृष्ण और अर्जुन को दे देते हैं। यह देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि कर्ण यहाँ घायल अवस्था में भी दान देना नहीं भूलता, यानी वो भूखों को भोजन कराना अत्यंत आवश्यक समझता है, परम धर्म समझता है अपना। तो वह क्या करता है घायल अवस्था में भी जो भिक्षुक के रूप में श्री कृष्ण और अर्जुन आए थे उनको अपने सोने का दांत तोड़कर दे देता है और उनसे कहता है आप इससे अपने भोजन का प्रबंध कर लीजिए। यह सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और श्री कृष्ण और अर्जुन अपने सही रूप में आकर क्या कहते हैं कर्ण को, धन्य हो कर्ण, धन्य है तुम्हारी दानशीलता, तुम युगों युगों तक दानशीलता यानी दानवीर के नाम से जाने जाओगे, युगों युगों तक लोग कर्ण की दानवीरता की बातें करेंगे, तुम्हारी दानवीरता युगों युगों तक प्रसिद्ध रहेगी। यह हो गया अपने कक्षा 3 का पाठ 3 पूरा। लेते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। पहला शब्द है काल, काल का अर्थ होता है समय। अगला शब्द प्रबंध, प्रबंध का अर्थ है यहाँ पर इंतजाम। अगला शब्द प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का अर्थ है यहाँ पर कोशिश। अगला शब्द है अश्रु, अश्रु का अर्थ होता है आंसू। अगला शब्द शाप, शाप का अर्थ होता है बद्दुआ या श्राप। अगला शब्द है मध्य, मध्य का अर्थ है यहाँ पर बीज। अगला शब्द स्वतः, स्वतः का अर्थ है खुद ही। अगला शब्द है भिक्षुक, भिक्षुक का अर्थ है यहाँ पर भिखारी। अब है अगला प्रश्न वचन बदलकर लिखे, यानी यहाँ पर आपके कुछ शब्द दे रखे हैं जो कि एक वचन में है, आपको उनको बहुवचन में बदलकर लिखना है। एक वचन, वचन का अर्थ होता है जो एक का बोध करवाता वो एक वचन और अनेक का बोध करवाता उसे अपन बहुवचन के रूप में लिखते हैं। पहला है पत्थर, पत्थर एक वचन में लिखा है, इसका बहुवचन बनेगा पत्थरों। अगला है साधु, साधु का बहुवचन क्या होगा, साधुओं। अगला है पांडव, पांडव एक वचन में है, इसका होगा पांडवों। अगला है कौरव, कौरव का बहुवचन होगा कौरवों। अगला शब्द सेनापति, सेनापति का बहुवचन होगा सेनापतियों। अगला शब्द है आँख, आँख का बहुवचन होगा आँखों। अगला शब्द है बाण, बाण का बहुवचन क्या होगा, बाणों। अगला शब्द है पहिया, पहिया एक वचन में है, इसका बहुवचन होगा पहिए भी लिख सकते हैं और पहियों, दोनों ही सही है, दोनों ही इसके बहुवचन रूप हैं। ये हो गया अपने शब्दार्थ और वचन बदलकर लिखे वाला प्रश्न पूरा। अगला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, यानी यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं और उनके 3-3 विकल्प दे रखे हैं, उसमें से जो सही है उसके ऊपर आपको सही का निशान लगाना है। लेते हैं पहला प्रश्न, दानवीर कर्ण ने श्री कृष्ण को क्या दान किया, यानी श्री कृष्ण को कर्ण ने क्या दिया था दान के रूप में। विकल्प सुन लीजिए, अ सोने का दांत, ब दांत, स कवच। क्या दिया था भाई, सोने का दांत। तो कहाँ लिखा है सोने का दांत, तो कौन सा विकल्प सही हो गया, अपन अ पे क्या कर दिया, अपन ने सही का निशान लगा दिया। अगला है कर्ण की दानशीलता कहाँ कहाँ तक
प्रसिद्ध थी। यानी कर्ण की दानशीलता कहाँ कहाँ तक प्रसिद्ध थी, उसको कौन कौन जानता था कि कर्ण दान के लिए, दानवीरता, दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर है इसका, पहले विकल्प सुन लो। अ पास पास तक, ब दूर दूर तक, श दोनों। यानी वो कहते हैं कि कर्ण की दानशीलता कहाँ कहाँ तक प्रसिद्ध थी, यानी सब लोग जानते थे, तो कहाँ कहाँ तक प्रसिद्ध थी, दूर दूर तक। तो क्या आएगा इसमें, विकल्प ब वाला सही होगा, क्योंकि उसकी दानवीरता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। अगला है, कौरवों के सेनापति का क्या नाम था। यानी जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन का सेनापति कौन था, श्री कृष्ण, सारथी है ना, कौन थे वो, श्री कृष्ण। और कौरवों के कौन थे, देखते हैं विकल्प। अ श्री कृष्ण, ब अर्जुन, स कर्ण, कौन थे, कर्ण। तो यहाँ पर स सही होगा। अगला, गुरु परशुराम ने किसको श्राप दिया। यानी परशुराम जी ने किसको श्राप दिया, अ कर्ण को, ब पांडवों को, स कौरवों को। किसको श्राप दिया था उन्होंने, परशुराम ने कर्ण को, क्योंकि ये एक क्षत्रिय था और ब्राह्मण उनको क्या कहता है, मैं ब्राह्मण का पुत्र हूं, ऐसा करके वो शिक्षा दीक्षा लेने चला जाता है। लेकिन जब परशुराम को पता चलता है ये ब्राह्मण ना होकर क्षत्रिय है, तो वो क्या श्राप देते हैं उसको कि तुझे जिस वक्त धनुर्विद्या की जरूरत होगी उस वक्त तू धनुर्विद्या भूल जाएगा। इसीलिए तो वो युद्ध क्षेत्र में धनुर्विद्या भूल जाता है और अर्जुन के बाण से घायल हो जाता है। ये हो गए अपने ये सही विकल्प वाला प्रश्न पूरा।